आप देखें कैसे हमने किया। यहां 1/17 में 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ 7/119। इसका जो ऑक्सीलेटर हो गया आश्लेषक 11 + 1 = 12 आ गया, यानी लास्ट डिजिट 7 होगा ऊपर का। दिस इज द लास्ट डिजिट। और तो 7 हो गया। 12 7 जा 84, 8 कैरी ओवर। 12 4 जा 48 और 8 56। उसके बाद 12 6 जा और 5 77, फिर 91, 21, 14, 49, 1112, 35, 63। ये कैरी ओवर प्लस करके है 42, 28, 98, 105, 70 और फिर वापिस 7 आ जाता। तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, तो 16 डिजिट तक। और बहुत खास बात आपने शायद देखा नहीं कि इस डिवीजन को हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व किए हैं। ये खासियत है इसकी। और डिवीजन किए हैं बाय द यूज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप देखें, कहने को तो हम 16 अंक तक डेसिमल में निकाल के दिखाए हैं आपको, लेकिन एक भी बार हमने डिवीजन नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया है। दिस इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नाउ यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑल्सो। आप इसको लेफ्ट टू राइट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अब
यहां हम ध्यान दे सकते हैं 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 और नीचे आपको रिमाइंडर आ गया 10। आप देख सकते हैं। फिर 105 हो गया, तो 105 के लिए 12 9 जा 108 होता है, तो 12 8 जा 96। 105 में से सॉल्व करें, कितना आ जाएगा? 105 में से 96 घटाएं तो 9 आ जाएगा। अब दोबारा 12 8 जा 96, क्या होगा? रिमाइंडर 2। अब देखें 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, रिमाइंडर क्या होगा? 4। 12 3 जा 36, रिमाइंडर क्या होगा? 6। 12 5 जा 60, रिमाइंडर क्या होगा? 3। 12 2 जा 24, रिमाइंडर क्या होगा? 9। नहीं, 11। 12 9 जा 108, 4 रिमाइंडर क्या होगा? 4 12 4 जा 48, रिमाइंडर क्या होगा? 1 1 12 1 जा 12, रिमाइंडर क्या होगा? 2। 12 1 जा 12, रिमाइंडर 9। रिमाइंडर क्या होगा? 9। 11 जा 84, रिमाइंडर क्या होगा? 7। 12 6 जा 72, रिमाइंडर क्या रिमाइंडर होगा? 5। 12 4 जा 48, 48 रिमाइंडर क्या होगा? 8। 12 7 12 7 जा 84, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर होगा 0। थोड़ा एक लाइन में मैं प्रयास करता हूं इसको ले आने का।
सर इसमें ऊपर 0.0 क्यों आया? हाँ, ये 7/12 में 0.0 क्यों आ रहा है ऊपर आपका? कहाँ 0.0 आ रहा है? ये जो ऊपर फर्स्ट मेथड से आपने किया है ना, हाँ, इसमें 0.058823529 लिखा हुआ है आपने। फर्स्ट मेथड, इससे ऊपर वाला मेथड जो है, ये हाँ 0.05 आ रहा है। 0.5 आना चाहिए ना? नहीं, 0.05 आप 7 से 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या, हाँ, या 1/17 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है सर, तो दिमाग हमें में ध्यान घुस। रखना है कि हम कर क्या रहे हैं। 7 और 12 तो हमारा जो है सो वो हमने इसको आसान करने के लिए टूल लिया है। 7/12 इज नॉट एक्चुअल डिवाइजर और डिविडेंड, ये तो टूल है ठीक है हमारा। एक्चुअल डिवाइजर और डिविडेंड जो है वो तो 1/17 है। हाँ, अच्छा, एक बात अब सोचने की है थोड़ी सी। जरा सा आप लोग इस विषय पर भी सोचें तो थोड़ा सा मेरा भी ज्ञान वर्धन हो और आप लोगों को भी कुछ सोचने को मिले। देखते हैं अभी थोड़ा सा। ये 1/7 का हमने आपको 5 की चर्चा की है। यहां पर 5 क्या है, इसका एक बात मैं यहां लिखना भूल गया। चलिए अभी लिख देते हैं, थोड़ा सा आप लोग को और परेशान किया जाए। ऐसे थोड़ी मेरी आदत है। ये बात मैं लिखना भूल गया। ये धनात्मक श्लेषक है। तो जब धनात्मक श्लेषक 5 है तो इसका नेगेटिव ऑक्सीलेटर क्या हो? 44। एक मिनट, 2। 7 है, 7। हाँ 2 होगा, नेगेटिव ऑक्सीलेटर 2। 7 का धनात्मक श्लेषक अगर 5 है हाँ तो तो 2 होगा सर। 7 का 2 होगा। नेगेटिव 2 ऑक्सीलेटर क्या होगा? 2। 2 होगा। तो क्या यस ये सर। 2 से सॉल्व हो सकता है क्या? कभी सोचा है आपने? 2 से भी ऐसे ही कर देंगे सर, एक बस बार सब्ट्रैक्ट करके, करना पड़ेगा। एक बार करके देखेंगे क्या? देखिए ऐसा है ना, कुछ अजूल फजूल चीजें भी सोचनी चाहिए। हमेशा जो है सो ट्रैक पर ही चलने से काम नहीं चलता। खैर, हम इतना वो, लेकिन एक बार आपके दिमाग में रख दिए हैं कि यहां से हम चीजों को थोड़ा सा सोच सकते हैं। खैर, ज्यादा इस पर दिमाग मत लगाइए ना। अभी हम थोड़ा सा आगे अब सोचते हैं कि 1/17 आपको हमने दिया है। तो कुछ बात ऐसी है। अब थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और आपसे जो चर्चा होगी
वो कुछ इस विषय पर होगी कि अब हम 1/27 के विषय में सोचेंगे। हाँ, ये तो आप ही लोग सोचेंगे। क्योंकि 1/7 कर लिए, 1/17 आप लोग को बता दिया। अब 1/27 के विषय में हम लोग सोच सकते हैं, यानी इतना तो हम लोगों को दिमाग हो गया है। पॉजिटिव ऑक्सीलेटर 19 आएगा सर इसका। किसका? किसका 99 होगा? यह आवाज पहले कहां से आई? 99 कैसे होगा? 1/27 है, लास्ट में 9 बनाना है, तो 7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो सर 1/189 हो जाएगा ना? अब जो भी होगा आपके सामने है। तो 189 होगा, 19 आ जाएगा, 99 नहीं 19 आ जाएगा। वो थोड़ा 19 सा आएगा, 19। या तो आप को बोलने में गलती है, मुझे सुनने में गलती हो गई है। आप सही शायद बोल रहे थे, 19 होगा ये ऑक्सीलेटर। इसका पॉजिटिव ऑक्सीलेटर 19 आ जाए, बिल्कुल सही। तो अब 19 का टेबल पढ़ेंगे, और टेबल पढ़ना तो मैंने आपको सिखा दिया है 19 का फर्स्ट सेमेस्टर में। 19 का पढ़ना हो, 29 का पढ़ना हो, 39 का पढ़ना हो, आप आराम से पढ़ सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। आपको कहे ना कि हम आगे जो करने वाले हैं उन सब की तैयारी आपको पीछे ही करा चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आज हमने 1/7, 17 और 27, अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है और करना है। अब 1/27 कितने डिजिट के बाद रिपीट होता है, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। अच्छा, एक चीज और यहां ध्यान रखना है, 1/27 सिर्फ 1/27 नहीं है, एक और बात है इसमें, वो भी थोड़ा ध्यान रखना है, अभी हम चर्चा करेंगे। आप देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको बताया जाए। हाँ, अब 1/27 जो है, तो सिर्फ 1/27 नहीं है, ये कुछ और भी है। जरा देखें, हम कोशिश करते हैं कि आपको समझाएं। ये 1/27 जो है 3 पे पावर 3 भी है। तो लेकिन हमें 1/27 यानी यही मान के चलना है कि इसका लास्ट डिजिट 7 है। तो उस तरह से पहले बिहेव करके देखिए, फिर देखेंगे कि 1/3 में कुछ बात बनती है नहीं बनती, तो उस चीज को थोड़ा सा हम लोग बाद में। तो यहां जो है हमने देखा
कि जब 1/17 था तो 16 डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट कर रहा था, और थोड़ा सा हम प्रयास करें तो ये 16 डिजिट तक के सॉल्यूशन डेसिमल के हम विद इन 10 सेकेंड और 15 सेकेंड में हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद इतने बड़े डिवीजन को हम 15 सेकेंड के अंदर आंसर लिख सकते हैं। और दोनों मेथड से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दोनों मेथड से हम लिख सकते हैं इसको। तो उस विषय पर हम लोग सोच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आपको पता है वैदिक गणित में ये जो एप्लीकेशन है, दिस इज द ग्लोरियस एप्लीकेशन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इन विच वी कैन फाइंड। हो गया, हाँ 3 पे रिपीट हो रहा है, 7 3 पे आ गया इसमें। तो अब तो देख लीजिएगा आप क्या हो रहा है इसमें। वही मैं पावर आपसे 3 करने को कहा हूं कि एक बार देख लेना है। तो मैं चर्चा कर रहा था, बता रहा था आपको कि ये जो चीज जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द ग्लोरियस एप्लीकेशन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। और ये जो है वैदिक मैथमेटिक्स की ग्लोरी को बताता है, हाउ वी कैन फाइंड the 15 or 16 decimal places value from left to right and right to left in both manner in just 10 to 15 सेकेंड कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पर खड़ा हो जाएं और किसी बच्चे के सामने 15-15, 16-16 डिजिट के डिवीजन को विद इन 15 सेकेंड आप करके दे दें तो ये वाकई जादू है। लेकिन जादू उन बच्चों के सामने होगा जिसे के सामने आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये 100% मैथमेटिक्स होगा। तो कहा गया है कि जो व्यक्ति वैदिक गणित को नहीं जानते हैं उनके लिए वैदिक गणित वाकई जादू है, और जो जानते हैं उनके लिए तो ये विशुद्ध मैथमेटिक्स है। और ये मैथमेटिक्स ऐसा है जिसको कि हम थोड़ा दिमाग लगा के भी सोच सकते हैं, है नहीं, तो चीजों को। और अब इस आज की क्लास में मात्र 4-4.5 मिनट समय बचा हुआ है, तो आज 1/27 आप लोगों को करके देना है। और जो बच्चे अपना नाम नहीं लिखे हैं वो ग्रुप में अपना नाम लिख लेंगे, और जो भी बचे हुए हैं वो अपना नाम लिख लेंगे ताकि अटेंडेंस जो है वो फुलफिल हो जाए। बाकी पांडे जी तो निरीक्षण करके गए ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार थोड़ा सा हम अर्लियर जो है सो सेकेंड सेमेस्टर के प्रोजेक्ट आप लोग को देना शुरू कर देंगे, और संभवतः इस वीक में आपको एक प्रोजेक्ट आ जाए। एक और बात आपसे करनी है, जिनके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं वो अपने पीपीटी प्रेजेंट करेंगे यहां पर मेरे सामने। सबसे पहले उनके पीपीटी को मैं एक बार देखना चाहता हूं, फाइनल पीपीटी जिनको मैंने सुधार के लिए बोला था उनके लिए भी, और जो नहीं अभी तक प्रेजेंट कर पाए हैं उनके लिए भी। तो उसके लिए हम वेडनेसडे को रामनवमी है तो वेडनेसडे को ये नहीं करेंगे, ये थर्सडे को हम समय रखते हैं। रामनवमी के बाद, भगवान राम के जन्म के बाद आप लोगों को प्रेजेंटेशन करनी है अपने पीपीटी की। यूनिवर्सिटी से मेरी बात हुई है और सर ने बताया है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हम करा देंगे
मतलब प्रेजेंटेशन जो है बच्चों की प्रैक्टिकल वाइवा, तो थोड़ी देर में आप लोगों से, और वीरवार को इसकी प्रेजेंटेशन की टाइमिंग रखते हैं। थर्सडे को एक बच्चा आप में से कोई एक ग्रुप में डाल देंगे कि थर्सडे को जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं, और एक बात ध्यान रखना है कि जो पीपीटी की जो स्लाइड की जो काउंटिंग होनी चाहिए वो 10 से 15 स्लाइड में ही आपको कंप्लीट करने हैं, लंबा लंबा नहीं देना है। ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 5 मिनट समय लेंगे एक पीपीटी को प्रेजेंट करने में। तो इस प्रकार से 4 पीपीटी आपके पास होंगे, हर बच्चे के पास 4 प्रोजेक्ट दिया था, और जिनके पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम होगी मैं बोल दूंगा, वो उस हिसाब से आप लोग सुधार कर लेंगे, और फिर उसके बाद जैसा भी होगा उस ढंग से हम लोग काम करेंगे। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले आप सब लोगों के पीपीटी को एक बार मैं देख लूं, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। किसी को कुछ पूछना है? अब 1 मिनट समय है। यस सर। सर ये हाँ, चारों पीपीटी बना के दिखानी है आपको? बिल्कुल। 4 प्रोजेक्ट बनाए हैं तो 4 पीपीटी भी बनानी है, और पीपीटी का लेंथ 10 से 15 स्लाइड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में उसे प्रेजेंट कर देना है। और किसी को कुछ पूछना है? 1 मिनट से भी अब कम समय रह गया है। हाँ, 1/27 का एक बच्चे ने भेज दिया है, उपमन्यु। बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। कल संभवतः भाटिया जी की भी क्लास होगी। आज उनको कहीं जाना पड़ गया है, इसलिए